इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाबा रामदेव के केस के बारे में। आखिर बाबा रामदेव का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर ये पूरा मामला है क्या। और यहाँ तक ये बात की जा रही है कि अगर जो है बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको जो है सज़ा भी हो सकती है, मतलब जेल भी हो सकती है। तो आखिर पूरा मामला है क्या, वो सारी बातें जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है इस केस में उसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार मतलब कि 10 अप्रैल को योग गुरु रामदेव और उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, जो कि पतंजलि आयुर्वेद के MD भी हैं, उनको बिना शर्त माफ़ी वाले हलफनामे को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि दोनों ने गलती पकड़े जाने पर क्षमा मांगी है, ठीक है। जो बुधवार का जो केस था 10 अप्रैल को, उसमें इन लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है माफ़ी मांगी है, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो हलफनामा था, माफ़ी का जो हलफनामा था, उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। और कारण क्या बताया, इन्होंने गलती पकड़े जाने पर क्षमा मांगी है, ठीक है। तो अगर गलती करने से पहले, मतलब कि अगर गलती तो इन्होंने किया ही था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इस गलती को पकड़ा गया उसके बाद अगर ये क्षमा मांग रहे हैं, ठीक, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो है इस हलफनामे को स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको जो है क्षमा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो उनका यही तर्क है कि गलती पकड़े जाने पर आपने क्षमा मांगी है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। आगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है और सब भी बातें कही हैं, ठीक। तो वो सब सारी बातें क्या हैं इसको हम देखेंगे, ठीक। अब ये जो केस है उसको सुनवाई करने वाले जो जज हैं, ये 2 जज हैं। एक हैं हिमा कोहली और दूसरे हैं अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ठीक है। तो ये जो 2 जज हैं ये पतंजलि योग ट्रस्ट, मतलब कि बाबा रामदेव की जो कंपनी है उस केस को ये डील कर रहे हैं, ठीक। कौन, फिर से देख लीजिए, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ठीक। इन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में यह बोला है कि हम आपसे इसका हिसाब लेंगे, ठीक है। आप मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मतलब इन जजों के द्वारा जो सेंटेंस यूज़ किया गया, हम आपसे इसका हिसाब लेंगे, मतलब कि जो इनका जो केस चल रहा है, ठीक, उस केस के बारे में अभी हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये केस क्या है। तो केस के बारे में थोड़ा सा वही मैं बता दूं। भ्रामक विज्ञापन, ठीक है, जो झूठे प्रचार हैं, झूठे विज्ञापन है, उसको लेकर जो है यह केस चल रहा है, ठीक। तो इस मामले में हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा कि हम आपसे इसका हिसाब लेंगे, ठीक। इस तरह के कड़े शब्दों का जो है वो प्रयोग किया गया है। इसके साथ में अगर हम लोग बात करें, ठीक, बाबा रामदेव के साइड से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने ये कहा कि पतंजलि को बिना शर्त माफ़ी मांगने की इन्होंने सलाह दी थी। तो ये हैं तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं। इन्होंने पतंजलि मतलब कि बाबा रामदेव और उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, ठीक है, मतलब कि उनको ये बोला गया कि आप बिना जो है किसी शर्त के, ठीक है, बिना किसी शर्त के जो है आप माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है, पब्लिक स्फीयर में आप माफ़ी मांग लीजिए, ऐसी इन्होंने सलाह दी थी, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट जो है इनसे जो है वो संतुष्ट नहीं है, ठीक। आगे और हम लोग बात करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या स्टेटमेंट जारी किया। तो अदालत ने अपने आदेश में कहा है, ठीक है, जो आदेश दिया है उसमें यह कहा है कि हमने हलफनामा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देखा है और हम इस बात से हैरत हैं, ठीक है। इन शब्दों को जो है आप ध्यान से सुनिए, हैरत में है कि फाइल आगे बढ़ाने के अलावा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम प्राधिकारी ने कुछ नहीं किया। इस बात को समझने वाली बात है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टारगेट किसको किया है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा जो है वो संचालित होती है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, ठीक है। तो इनको भी टारगेट किया गया है। तो उसमें जो है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसके एवज के लिए जो बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो यह कहा गया है कि फाइल आगे बढ़ाने के अलावा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के सक्षम जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब कि टाल मटोल वाला रवैया अपनाया है इस केस में, ठीक है। हलफनामे में जो पत्रकार संलग्न किया गया है
उससे यह दिखता है कि प्रशासन टाल मटोल, ठीक है, केवल जो है इस जांच को या इस केस को जो है केवल मतलब कि टालने वाली बात, किसी तरह से बहानेबाजी चलती रही, ठीक है, टाल मटोल करने और मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा था। जबकि साल 2018-19 में ही पहली बार उसे इन भ्रामक विज्ञापनों के बारे में सूचित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो नोटिस जो है वो 2018-19 में ही जो दे दी गई थी किसको, लाइसेंसिंग अथॉरिटी स्टेट ऑफ उत्तराखंड को, ठीक है। लेकिन लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं इसमें जो है एग्रेसिव एक्शन उन्होंने लिया, केवल जो है टाल मटोल करते रहे, किसी तरीके से इस मुद्दे को जो वो खिसकाते रहे। तो यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो इन 4 सालों में स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी गहरी नींद में सोया हुआ था। ये देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, क्या शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, गहरी नींद, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट नाराज है, किससे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अधिकारियों से भी। तो इन 4 सालों में स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी गहरी नींद में सोया हुआ था और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कानून के तहत कार्रवाई न करने के बजाय केंद्र सरकार को ये बताया कि उसने दिव्य फार्मेसी को चेतावनी जारी की है, ठीक है। तो केवल जो है वार्निंग जारी की है, किसको, दिव्य फार्मेसी को। इतने बात कह के जो है ये लोग अपना जो है पल्ला झाड़ लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है इससे भी नाराज है, जो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में काम करती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसके अंदर, ठीक है। अब इस मामले में थोड़ा सा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्लाह जो हैं वह उन्होंने और क्या बात कही, ठीक। उन्होंने ये कहा कि हम इस अपराध में आपको सह अपराधी, यहाँ पे आपको से मतलब है उत्तराखंड की जो सरकार है उसको, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है, ठीक, उसको भी जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं असानुद्दीन अमानुल्लाह, उन्होंने भी उनको लपेटे में लिया है, ठीक। तो हम इस अपराध में आपको सह अपराधी बनाएंगे और ये तो केवल शुरुआत है। मतलब देख रहे हैं ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट है, ये तो भैया केवल ट्रेलर है, ये तो केवल शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या, ठीक। तो हर एक व्यक्ति ने लापरवाही बरती है और ये कोई लैप्स नहीं है, ठीक है, यह असंवेदनशील बर्ताव है, ठीक है। इनसेंसिटिविटी की बात की गई है, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के द्वारा ये बात कही गई है, ठीक है। तो मामला जो है काफ़ी सीवियर है, ठीक। और 10 अप्रैल के बाद आगे जो है वो नेक्स्ट जो है जो सुनवाई होगी 16 अप्रैल की बात की जा रही है, ठीक। तो आगे यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो दिव्य फार्मेसी है पतंजलि योग ट्रस्ट है, ठीक है, इसमें जो रामदेव और जो एमडी हैं बालकृष्ण, ठीक, यहाँ तक की बात की जा रही है कि सज़ा भी हो सकती है, ठीक। थोड़ा और सा जो है वो मामला देखते हैं। एक दिमाग में बात आती होगी कि जो अमूमन जो विज्ञापन होते हैं वो तो भ्रामक ही होते हैं, उनमें जो है बातें जो है चढ़ा बढ़ाकर ही कही जाती हैं, ठीक है। वो खाने वाले प्रोडक्ट हों, ठीक है, या नहाने वाले प्रोडक्ट हों, या जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हों, तो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो देखते हैं, ठीक है, उनके विज्ञापन में हर बात जो है बढ़ा चढ़ाकर ही कही जाती है, ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई जो है एनर्जी बूस्टर है, ठीक, तो एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है, अगर हम उसको पी लिए तो पता चला कि जो है हम सांड से ही लड़ जाएंगे, ठीक। या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है तो मेरे जैसा जो बदसूरत जो व्यक्ति है अगर उस ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक। काले से गोरा, गोरे से काला वाला जो खेल वो चलता रहे, फेयर एंड लवली जो है, फेयर एंड हैंडसम, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसमें बातें जो है वो बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं और यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है कि अगर जैसे मान लें कि मैं बेरोज़गार हूँ, ठीक, अगर मैं बेरोज़गार हूँ, अगर कोई मैं ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना लूँ तो मेरे को जो है वो रोज़गार मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा युवाओं के लिए होगा, ठीक, कि क्या करें, उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो है इस्तेमाल करें, अपने चेहरे पे लिपा पोती करें और फिर जो है रोज़गार उनको तो वैसे ही मिल जाएगा उस ब्यूटी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से। तो इस तरह के जो भ्रामक प्रचार हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो बात ये आती है, एक क्वेश्चन आता हो कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है उन लोगों कैटेगरी में क्यों नहीं खड़ा किया है। तो देखिए, वो जो प्रोडक्ट हैं वो मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और उसमें जो है इतनी सीवियरिटी नहीं है, तो इस वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लिया है, ठीक। लेकिन वो उस तरह की एक्टिविटी भी जो है वो कानून के अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसके लिए भी अथॉरिटी है, ठीक है। तो जो ब्रॉडकास्ट जो उसमें जो विज्ञापन जो संबंधित जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उन पे भी लागू होते हैं। यहाँ पे बात जो है वो दवा को लेके है, ठीक है, मेडिसिन को लेके है, ठीक, किसी की कोई जो बीमारी है उसको लेके। जैसे कि हम जानते हैं कि
कोरोनिल कोरोनिल दवा जो है आपने सुना होगा, ये पतंजलि योग ट्रस्ट के द्वारा जो है जारी की गई थी। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, और ये हैं नितिन गडकरी, ठीक, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो ये जो दो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कोरोनिल दवा है जो कि कोरोना के उपचार के लिए जो बताई गई थी कि कोरोना का उपचार जो है वो कोरोनिल के सेवन से जो है वो 100% हो सकता है। और बाबा रामदेव ने तो यहाँ तक बात कह दी थी कि अगर आप कोरोनिल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोरोना जो है वो मतलब कोरोना तो दूर हो ही जाएगा। और ये बात भी कहा था कि इस बात को प्रमाणित WHO करता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इस बात की पुष्टि करता है कि कोरोनिल के द्वारा जो है कोरोना का उपचार है। ठीक, लेकिन WHO ने जो है इनकी बात को पकड़ा और कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि कोरोनिल जो है वो कोरोना का उपचार है। ठीक, और बाबा रामदेव जो है यहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे वह यह भी कहते हैं कि ये इसका कोरोना का जो उपचार जो है वो एलियोपैथी में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो है दावे और भ्रामक बातें फैलाना जो है यह सुप्रीम कोर्ट को जो है नागवार गुजरा है। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जो कड़े शब्द होते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक, तो इनके आज की डेट में, ठीक, बाबा रामदेव और इनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण, इनका जो है अगर ये जो है वो क्षमा भी मांग रहे हैं आज की डेट में, तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी जो है इनकी क्षमा से जो है वो पिघलने वाला नहीं है, वो बहुत ही नाराज़ है। ठीक, तो ये बात। अब सबसे ज़्यादा जो है एक इंटरेस्टिंग कहा जाए या ये कहा जाए कि मतलब ये कैसे हो सकता है, उसको आप सुनिएगा। ठीक है, जिस पे केस चल रहा है कि भ्रामक विज्ञापन नहीं होने चाहिए दवाइयों के, ठीक, उसी चीज़ को मिटाने के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार जो है लगी हुई है। पहले आप समझिए इसको हम लोग डील करते हैं धारा 170। ठीक है, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून की धारा 170 किसी दवा के, ध्यान दीजिए, किसी दवा के फायदे को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेडिसिन हम जो है इस तरीके से बेचें कि अगर आप इस मेडिसिन का हफ्ते भर इस्तेमाल करेंगे तो आप 500 साल जिएंगे। ठीक है, 500 साल जिएंगे किसका, एक हफ्ते के इस्तेमाल से। तो ये बात जो है एकदम अविश्वसनीय लगती है, बहुत जो है बढ़ा चढ़ाकर इसमें बात कही गई है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप किसी मेडिसिन का जो है वो प्रचार करते हैं तो वह ड्रग एंड कॉस्मेटिक कानून की धारा 170 का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो आप जो है ये जो धारा है 170 ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून के तहत, इसमें जो है दवा का भ्रामक प्रचार नहीं करेंगे। तो भ्रामक प्रचार को, भ्रामक विज्ञापन को पर ये रोक लगाती है। ठीक, धारा 170 को कानून में साल 2018 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो जो धारा 170 है उसको 2018 में शामिल किया गया था, मगर अब सरकार भ्रामक प्रचारों पर रोक लगाने वाले सेक्शन को खत्म करने की प्रक्रिया में है। तो अभी करेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह जो है ये जो धारा है 170 उसको ही हटाने की बात कर रही है। तो अगर ये धारा ही हट जाएगी, ठीक, जब ये धारा ही हट जाएगी तो इस तरीके से जो दवा बनाने वाले जो लोग हैं, ठीक, इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो बेधड़ल्ले जो है वो भ्रामक प्रचार जो है वो प्रचार और प्रसार करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो एक तो मामला ये आपके अंदर जो है वो क्लियर होना चाहिए। एक और चीज़, अब ये जो पतंजलि हैं, ठीक है, इनके पीछे, ठीक, ये जो केस सामने आया वो इस एक्टिविस्ट की वजह से आया। ठीक है, तो ये कुन्नूर के रहने वाले डॉक्टर बाबू केवी हैं। ठीक है, लगभग जो है 5 सालों से इस तरह की एक्टिविटी जो भी कंपनियां करती हैं उनको उजागर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये उजागर करने का ये काम करते हैं और इन्हीं की वजह से जो है इनका जो ये भ्रामक विज्ञापन वाला जो केस है वो चल रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो नाराज़गी है, थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर दें। जो ये दिव्य फार्मेसी है, बाबा रामदेव की कंपनी है दिव्य फार्मेसी, जो इस तरह की जो है मेडिसिन बनाती है। ठीक है, तो जो दिव्य फार्मेसी है वह यहाँ तक कहती है कि इन विज्ञापनों में जो दावा करते हैं वो कि ब्लड प्रेशर से लेकर थायराइड, जिगर, स्किन की बीमारी पूरी तरह से, ध्यान दीजिएगा, पूरी तरीके से, आधा अधूरा नहीं। हाँ, कुछ तो होता है ना कि हम जो है इस बीमारी का जो है 90% क्योर कर देंगे, ये पूरी तरीके से ठीक होने की बात कहते हैं। ठीक,
और साथ ही आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की आलोचना करते हैं। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की आलोचना करते हैं। जो भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है, ठीक, उसको जो है डील करता है, ठीक, वो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो भी जो है इनके अगेंस्ट है। ठीक है, इनकी बातों के अगेंस्ट है, और इस तरह के जो भ्रामक जो प्रचार होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उनके वो भी खिलाफ हैं। ठीक, और वो जो है बार बार एक्शन लेने की बात करते हैं। ठीक, अब जैसा कि कोरोना के इलाज के लिए दिव्य फार्मेसी के द्वारा जो दवा बनाई गई थी कोरोनिल, ठीक, उसमें क्या बात कही गई थी? कथित दवाई कोरोनिल को लेकर भी बाबा रामदेव की कंपनी ने कई तरह के दावे किए थे और विश्व स्वास्थ्य संगठन तक से हरी झंडी मिलने की बात कही गई थी। मतलब कि ये उस समय यह बात कहे थे कि जो WHO है वह कोरोनिल को प्रमाणित करता है। ठीक है, मतलब कि कोरोनिल जो है वो कोविड की एक जो है वो कारगर दवा है। ठीक, जबकि बाद में जो है WHO ने जो है इस बात का जो है खंडन किया था कि WHO के द्वारा जो है इस तरह की कोई बात कोरोनिल के संदर्भ में नहीं कही गई थी। ठीक, अब बात ये आती है कि 2023 का जो है हम लोग जो है वो थोड़ा सा केस देखते हैं। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने साल 2023 में अगस्त में राज्यों के संबंधित विभागों में चिट्ठी भेजकर कहा था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून की धारा 170, ध्यान दीजिएगा, धारा 170 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की सेक्शन जो 170 है उसको हटाने वाली बात, तो उसमें जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है एक सर्कुलर जारी हो चुका है। ठीक है, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने साल 2023 में अगस्त में राज्यों के संबंधित विभागों में चिट्ठी भेजकर कहा था कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून की धारा 170 और उससे संबंधित प्रावधानों को हटाने की अधिसूचना जो है वो जारी की जाएगी। ठीक है, तो अभी नोटिफिकेशन जो है वो जारी की जाने की बात जो है अगस्त 2023 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कह दी थी। ठीक, और एक और बात कही गई थी आयुष मंत्रालय के द्वारा कि कानून की अधिसूचना में वक्त लगने की बात भी कही गई थी, मगर साथ में राज्यों के निर्देश भी दिया गया कि वह इस कानून के तहत किसी तरह की कार्रवाई न करें। ठीक है, इसका मतलब कि जब तक ये नोटिफाइड नहीं हो जाता है कि धारा 170 को हटा दिया गया है, तब तक इस धारा के तहत कोई जो है एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये भी बात कही गई है। इसी वजह से जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं वह इस तरीके की जो मतलब कि जो दिव्य फार्मेसी या इस तरह की जो कंपनियां हैं जो भ्रामक प्रचार करती हैं उन पे उन्होंने एक्शन नहीं लिया। शायद यही जो है उनका ग्राउंड हो। ठीक, और इस बात को उन्होंने रखा भी था। ठीक, तो अब आगे देखते हैं कि भ्रामक विज्ञापनों के मामले में पहली गलती पर, मतलब अब बात इसमें हम लोग ये करेंगे कि अगर मान लिया कि किसी ने जो है इस तरह के भ्रामक प्रचार किए हैं, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट किए हैं, ठीक, तो इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पे कितने टाइम के लिए जो है सज़ा हो सकती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आपकी ये गलती पकड़ी जाती है तो पहली गलती पर जो है 6 महीने की जेल हो सकती है। ठीक है, और जुर्माना की सज़ा हो सकती है। ठीक है, और दोबारा अगर आप करते हैं तो इसमें जो है सज़ा जो हो दोगुनी कर दी जाएगी। मतलब कि अगर आप दूसरी बार जो है दोषी पाए जाते हैं इस तरह के भ्रामक विज्ञापन पे तो 6 महीने की जो सज़ा हो वो क्या हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी और जुर्माना भी होगा। ठीक, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इनको पूरी तरीके से दोषी अगर मान लेता है तो ये हो सकता है कि बाबा रामदेव और इनके जो सहयोगी हैं उनको जो है जेल भी हो सकती है। ठीक है, चूँकि ये फर्स्ट टाइम इंसिडेंस है तो इनको जो है पहली बार में 6 महीने की जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा जो मामला था वो बाबा रामदेव और उनकी जो कंपनी है दिव्य फार्मेसी, ठीक, पतंजलि योग ट्रस्ट, ठीक, उसका और सुप्रीम कोर्ट में जो इशू जो चल रहा था उसको लेकर था। ठीक, यह वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।